हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा डे नंबर 4। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आपके 15 क्वेश्चन टोटल आज हम करेंगे जो आपके 3 टॉपिक कवर हुए हैं। बेटा जो 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं उनमें एग्जाम में 15 से 20 नंबर का आपको आना ही आना है। ठीक है, आपको 10 नंबर का आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा, 5 नंबर के आपको नंबर सीरीज आने के चांसेस हैं, 5 की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के चांसेस हैं। ये 20 नंबर टोटल बनते हैं। लेकिन हो सकता है कि नंबर सीरीज आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, हो सकता है आपका नंबर सीरीज ना आए। लेकिन इन 20 नंबरों में से आपको कम से कम आपके 15 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, चाहे नंबर सीरीज की बात करूं, चाहे आपकी सिंप्लीफिकेशन की बात करूं। तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 5 नंबर सीरीज के और 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है कल की क्लास में हम करेंगे आपका 5 नंबर, यही 15 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही 15 क्वेश्चन होंगे आपके साथ में 5 क्वेश्चन और रहेंगे आपकी, वो रहेंगे आपके डीआई का एक सेट रहेगा आपको। ठीक है, सो आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक नहीं बताओगे तो हम लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हमारा मेहनत तो वेस्ट जा रहा है ना बिल्कुल। जब तक आप नहीं हमें इन्फॉर्म करोगे कि सर हमें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ आपकी एफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही, कुछ आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मॉक टेस्ट से आपको कितना फायदा हो रहा है, ये सब चीजें आपने कमेंट करके बताना है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना गया है, वहां मैंने कमेंट नहीं करने हैं, वहां आप ही ने कमेंट करने हैं। ठीक है, प्लस गाइस कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वीडियोस में कि सर ये कैसे आपने सॉल्व कर दिया, आपने डायरेक्टली यहाँ पे इसको इतनी वैल्यू लिख दी है। तो गाइस मेरे को तो प्रैक्टिस है ना बहुत ज्यादा। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन को विद इन सेकंड यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, जिनसे नहीं हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो रखी है। अब मैं लास्ट के 15 दिनों में आपको वो चीजें तो नहीं सिखाऊंगा ना। मैं 13 into 14 करूंगा, आप बोलोगे सर कैसे आ गया आंसर, हमें नहीं पता लगा। तो गाइस ये प्रैक्टिस करने से ही बनता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे कि आप डायरेक्टली यहां पे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं है कि हाँ रट्टा मार के आ रहा है कोई। ठीक है, एग्जाम तो देने जाओगे ना आप लोग, वहां पे भी तो बच्चे होंगे जो आपके क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। 100 में से 95 जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो 95 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में सही तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो उनका प्रैक्टिस लेवल इतना हुआ होता है कि वो आराम से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको वहां तक पहुंचना है, ये नहीं करना है कि गलतियां निकालोगे सर बच्चे कैसे आंसर निकाल रहे हैं इतनी जल्दी। तो बच्चे आंसर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तभी आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो खुद प्रैक्टिस करो, खुद पढ़ो, बैठ के सीखो चीजों को जल्दी यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहां पे पिक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, मैं यहां ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ऑप्शन आपके वही रहेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका यहां पे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0 के। ठीक है, और उसके साथ है आपका यहां पे y स्क्वायर माइनस 20y, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो करो यहां पे इसको सॉल्व जल्दी। देखो आपका यहां पे इसका आंसर निकल के क्या आता है। मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं आपके। ऑप्शन नंबर ए है आपका y ग्रेटर देन x, ऑप्शन बी है आपका यहां पे y लेस देन x, ऑप्शन सी है यहां पे आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन डी है आपका यहां पे x लेस देन इक्वल टू y, और ऑप्शन ई है x इक्वल टू y और कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ये आपके यहां पे 5 ऑप्शन है। निकालो आपका यहां पे आंसर निकल के क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए गाइस इसका आपका आंसर निकल के आता है x लेस देन इक्वल टू y। जिसका ये आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर निकाले हैं। देखो हमें पहले इसको स्प्लिट करना है। अब मैं आपको यहां थोड़ा बता रहा हूं डिटेल में कि आप स्प्लिट करते कैसे हो, आपको कैसे पता लगता है कि आपने कौन से वाले यहां पे फैक्टर लेके चलने हैं। देखो बेटा यहां क्या है आपका 12, पहले तो ये माइनस साइन जो है ये आपका प्लस में चेंज होगा, माइनस साइन आपका यहां पे प्लस में चेंज होगा, और ये प्लस और प्लस आपका यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस, है ना। माइनस साइन चेंज होगा प्लस में, और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या बनता है आपका, प्लस ही बन के आता है। ये बात आपकी यहां सॉल्व होगी। अब देखो यहां क्या है, आपको पता है जो इसको स्प्लिट करना है, जब मैंने इसको यहां पे स्प्लिट करना है तो आपका साइन यहां पे क्या आ रहा है, 12x आ रहा है, क्या आ रहा है यहां पे 12 आ रहा है, और आपको ये वैल्यू आपकी 32 निकल के आ रही है। ये वैल्यू आपकी यहां पे
32 निकल के आ रही है और दोनों आपके जो साइन है यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं, प्लस ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब ये दोनों साइन प्लस निकल के आ रहे हैं मतलब जब मैं 12 को यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो दोनों टर्म्स आपकी माइनस माइनस की फॉर्म में स्प्लिट होगी, दोनों आपकी माइनस माइनस की फॉर्म में स्प्लिट होगा ना। कैसे स्प्लिट होगा, देखो आपका यहां से ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर है 0 के, ऐसा ही स्प्लिट हो सकता है ना ये। अगर आप बोलो कि सर 32 है, मैं यहाँ पे इसको 16 और 2 के फैक्टर लूंगा, वो आपका फैक्टर नहीं बन रहा, तो आपको ये फैक्टर लेके चलने हैं, दिमाग में याद रखना है। अगर ये जो रूट आ रहे हैं इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके रूट आने वाले हैं एक्चुअल में वो ये आएंगे। अब आप यहां सॉल्व करोगे, बनेगा x माइनस 8 माइनस 4 x माइनस 8 इक्वल टू 0, तभी आपके रूट निकल के आएंगे x इक्वल टू 8 और 4। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 12 को यहाँ पे स्प्लिट करोगे, स्प्लिट कैसे करोगे, यहाँ पे 8 और 4 की फॉर्म में, तो 8 और 4 यहाँ पे बन के इसके आपके दो रूट। अब यहाँ पे आपने इसके दो रूट निकालने हैं, आपका है 96 और यहाँ पे आपका है 20, क्या है 20। देखो माइनस आपका किस में चेंज होगा, प्लस में, प्लस प्लस होगा आपका यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे जो स्प्लिट करेंगे इसको हमने माइनस माइनस की फॉर्म में ही स्प्लिट करना है ना, -8 -4। वैसे यहाँ पे स्प्लिट होगा आपका 12 और 8 की फॉर्म में, क्योंकि 12 8 का कितना होता है आपका यहाँ पे 96। तो बस सिंपल बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे दो रूट क्या आएंगे आपके, एक +12 एक हो गया -8। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही है 8 और एक वैल्यू आ रही है x की आपकी 4। y की वैल्यू आपकी आ रही है एक 8 और एक आ रही है आपकी यहाँ पे 12। तो आपको यहाँ पता चल रहा है जो आपका x है वो इक्वल भी है और x आपका लेस देन भी है किससे, आपका y से। तो x लेस देन इक्वल टू y, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आपकी इंक्रीज होती है। जो बच्चे कल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं वो आज दिमाग में ये ना लेके चले कि आज तो मैं बिल्कुल यहाँ पे विद इन सेकंड क्वेश्चन निकाल दूंगा, तो सेकंड में क्वेश्चन नहीं निकलने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिस करोगे, टाइम टू टाइम आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से निकलेंगे। कम से कम आप 100-200 क्वेश्चन निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नंबर सीरीज के, सिंप्लीफिकेशन के, फिर आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज होगी। तो इसको ध्यान में लेके चलो। यहाँ पे इन क्वेश्चंस जो ये टॉपिक्स है ना आपके, कम से कम बात माननी है तो मानो, नहीं माने तो मत मानो, वो आपकी अपनी दिल की श्रद्धा है, आपका अपनी मर्जी है आपको क्या करना है। लेकिन कम से कम बेटा दिन में 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 20 सिंप्लीफिकेशन के और 20 नंबर सीरीज के, इतने क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करो तो आपके 15 दिन में कम से कम आप यहाँ पे 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब आपकी थोड़ी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये चीज नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में ये 15 नंबर नहीं आने वाले हैं। हमें बेटा ये 15 नंबर एग्जाम में विद इन 10 सेकंड चाहिए, सॉरी 10 मिनट चाहिए। 8 मिनट में आपको ये 15 सेकंड यहाँ पे एग्जाम में स्कोर करने हैं। तो उसके लिए आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, जब आप क्वेश्चन निकालते रहोगे तभी आपकी एफिशिएंसी बनती है। ठीक है, ये बात होगी आपकी यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपका यहाँ। कल की क्लास में शायद 6 क्वेश्चन में मैंने स्प्लिट गलत किया था, उसको मैंने बता दिया है कि आपको करेक्ट करना है, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं फ्लो में क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, गलती हो जाती है यहाँ पे, तो आप उस चीज को यहाँ पे करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया आपको, यहां बोला गया 2x² माइनस 3x माइनस 20 बराबर है 0 के। यहां पे है 2y² प्लस 11y प्लस 15 बराबर किसके, आपका यहां पे 0 के। ये आपके यहां पे दो इसकी वैल्यूज निकल के आ रही है। अब आपको यहाँ पे इसके रूट निकालने हैं कि आपके रूट बेटा यहाँ पे क्या क्या निकल के आएंगे। चलिए करिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई आप एक बार, आपका आंसर यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए जिसका आंसर यहाँ पे सी आ रहा है वो आंसर क्या है आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निकालें यहाँ पे आंसर आपका सी कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2x² माइनस 3x माइनस 20 बराबर है 0 के। पहले माइनस को चेंज करना है आपने प्लस में, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस, प्लस को चेंज करना है आपने माइनस में, माइनस प्लस करेगा आपका यहाँ पे माइनस। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी इतनी। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने की बात आती है। बेटा आपको इतना पता है जब प्लस और माइनस में चेंज करूंगा तो जो इसके दो रूट निकल के आएंगे वो एक रूट आएगा आपका आएगा माइनस में और एक रूट आपका यहाँ पे आएगा प्लस में, है ना। इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो दोनों रूट यहाँ पे इसके प्लस प्लस में ही आने चाहिए, दोनों रूट यहाँ पे
प्लस प्लस में ही आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसके दो रूट प्लस में 11 को स्प्लिट करूंगा, 15 इंटू 2 30, 11 स्प्लिट होगा आपका 6 और 5 में, अपॉन 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया। अपॉन 2 क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ता है। हो गया, ये बन गया -3 और -5/2। दो रूट निकल गए। इसके रूट निकाले हैं, यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 20 इंटू 2 कितना बनता है आपका बेटा यहाँ पे 40। कितना बनता है आपका यहाँ पे 40। तो 3 को मैंने ऐसा ब्रेक करना है, एक रूट प्लस का हो एक माइनस का हो। तो प्लस वाला रूट अगर मैं यहाँ निकालूंगा, ये बनेगा 40, तो 40 बनता है 8 5 40, 8 5 40। करो सॉल्व यहाँ पे, ये बनेगा 8, ये बनेगा 5, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना 2, ये बनेगा आपका यहाँ पे 2। स्प्लिट किया, 8 5 40, जब माइनस वाला है वो इक्वल टू के वहां जाके प्लस का हो जाता है, और जो प्लस वाला है वो बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का। सॉल्व करो, ये बनेगा आपका यहाँ पे 4 + 4 और -5/2। हो गया सॉल्व। निकालो यहाँ पे रूट क्या आ रहा है। रूट कैसे निकलेगा, एक है -5/2, ठीक है, मतलब -2.5, एक है इसका रूट मेरे पास, इसके दो रूट निकालो। इसका एक रूट है 4, एक है -5/2, इसके दो रूट है -5/2 और एक आपका यहाँ पे 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x जो है वो आपका बड़ा और बराबर किससे आ रहा y से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, इसका आपका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपको क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया आपको, x² - x - 6 = 0, x² - x - 6 बराबर है 0 के, और है y² - 6y + 8 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आपको इसके दो रूट निकालने हैं कि आपके रूट यहाँ पे बेटा क्या क्या निकल के आते हैं। चलिए करिए ट्राई, आपका यहाँ पे दो रूट क्या निकल के आ रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है आपका। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड में आंसर निकालो आपका यहां पे क्या आ रहा है। चलिए सो गाइस, आई होप आपने आंसर यहां पे सही निकाल लिया होगा। जिसका आंसर यहां पे आ रहा है x = y और कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो आंसर क्या है आपका यहां पे सही है। अब निकालते हैं यहां पे इसका आंसर आ क्या रहा है एक्चुअल में और कैसे आ रहा है। सबसे पहले ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, और प्लस प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, आपको इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद आपको एक प्लस में और एक माइनस में चाहिए। मतलब जो दो रूट है वो एक माइनस में आएगा और एक आपका प्लस में, ये स्प्लिट होगा। तो माइनस प्लस में कैसे स्प्लिट होगा, ये बनेगा 3 ये बनेगा 2 तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। हो गया। उसके बाद y² - 6y + 8 = 0। तो आपका 6y है, इसके दो रूट प्लस में आ रहे हैं, तो मतलब ये आपका कैसे स्प्लिट होगा यहाँ पे, ये आपका स्प्लिट होगा यहाँ पे माइनस और माइनस की फॉर्म में। कैसा होगा यहाँ पे आपका माइनस और माइनस की फॉर्म में, y² - 6y + 8 = 0। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पे माइनस और माइनस की फॉर्म में स्प्लिट होगा। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे देखो 8 आपको चाहिए, 6 आपका बीच में है, तो बनेगा 4 2 तो बन जाएगा यहाँ पे आपका 4 और 2। अब दोनों में देखो आपका यहाँ से क्या है, इसके जो दो रूट है वो क्या है, वो एक है 3 और एक है -2। इसके दो रूट हैं, एक है 2 और एक है यहाँ से 4। तो आपका देखो इस वाले केस में y बड़ा है, इस वाले केस में आपका x बड़ा है, तो आपका x और y दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी आपका छोटा हो सकता है, दोनों आपके बराबर तो नहीं है। तो आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। क्यों? क्योंकि x और y में बड़ा कौन है आपको नहीं पता लग रहा। अब कैसे देख रहे हैं, देखो x की वैल्यू को लेता हूं -2, उसके लिए y क्या आपका 2, -2 के लिए y क्या आपका 4। तो दोनों केस में आपका y बड़ा है। लेकिन जब मैं x की वैल्यू लेता हूं 3, तो 3 के लिए मेरे पास 2 छोटा है और 3 के लिए मेरे पास 4 बड़ा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो केस में y बड़ा है, एक में x बड़ा है और एक में फिर से y बड़ा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपका बन नहीं रहा है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई, x = y और कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, कि आप x और y में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए गाइस, जो क्लासेस हो रही है
इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। ये नहीं है कि इसके बाद आपकी जो वीडियोस है वो आपके डिलीट हो जाएगी। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप कभी भी देख सकते हो। ये क्लास आपने साथ साथ अटेंड करनी है, उसके बाद आप रिकॉर्ड वीडियो जब मन करे आप तब देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, क्वांट की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे आपकी इंग्लिश की हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 32 बराबर 0 के, और यहां पे है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 बराबर है 0 के। चलिए गाइस निकाले आपका यहां पे इसका आंसर निकल के क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए गाइस आई होप आपका आंसर सही आया होगा। यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कैसे है देखो, यहाँ पे पहले आपने स्प्लिट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा साइन क्या आएंगे, प्लस चेंज होगा माइनस में, माइनस माइन हो गया प्लस, यहाँ माइनस चेंज होगा प्लस में, और प्लस माइनस क्या जाएगा आपका यहाँ से माइनस, हो गया चेंज। अब आपको यहाँ पे इसको जब तोड़ना है तो एक साइड प्लस का आएगा, एक साइड आपका यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा, है ना। एक साइड प्लस का और एक क्या आएगा आपका यहाँ पे माइनस का। तो 14 है, 32 बनाना है, तो आप करोगे 16 2 जा 32, तो 16 और 2 के आगे यहाँ से इसके फैक्टर आगे। वैसे ही अगर आप यहाँ पे करोगे तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक माइनस आएगा एक आपका प्लस का आएगा। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, देखो ना, जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 2x माइनस 32 बराबर 0 के, है ना। तो ये प्लस का आया, ये माइनस का आया, ये मैंने आपका ये लिखा है। जब मैं इसको इक्वल टू के साथ इक्वेट करूंगा बनेगा x प्लस 16 माइनस 2 x प्लस 16 बराबर 0, तो बनेगा x प्लस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 16 और x इक्वल टू 2। ये मैंने जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ से लिखी है, और जो ये वैल्यू लिखी है ये प्लस और माइनस का साइन ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना अपने आप को लेके, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस में चेंज हुआ, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, लेकिन आपको ब्रेक कैसे करना है माइनस और प्लस में। बड़े वाले वैल्यू होगी आपकी माइनस की, छोटी वाली वैल्यू होगी प्लस की। यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ी वाली वैल्यू प्लस की, छोटी वाली वैल्यू आपकी माइनस की, तो +4 और -3। अब करो यहाँ पे इसको इक्वेट, देखो क्या है आपका ये x की वैल्यू है 2 और है -16, y की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 4 और दूसरी है -3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से आपका वही केस बना, E मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y। तो आपका इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर E। चलिए अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप यहाँ पे। यहां बोला गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 के, और यहां से है 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 18 बराबर है 0 के, ठीक है। अब यहां पे निकालो कि आपके जो आंसर है वो निकल के क्या आ रहे हैं, आपकी टर्म स्प्लिट कैसे हो रही है और की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है। चलिए फर्स्ट चलिए गाइस आई होप आपका आंसर सही आया होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज एक्स क्या है आपका यहाँ पे ग्रेटर देन वाई है। निकालो यहाँ पे कैसे स्प्लिट होगा, पहले ये माइनस चेंज होगा प्लस में, प्लस प्लस रहेगा प्लस, मतलब दो साइन क्या आएंगे माइनस और माइनस के, एक आएगा 5 का और एक आएगा 4 का, एक 5 और एक बन गया आपका यहाँ पे 4। वैसे ही सेम यहाँ पे है, इसको स्प्लिट करोगे बनेगा माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस प्लस बन जाएगा आपका यहाँ पे प्लस बन गया। उसके बाद क्या होगा, स्प्लिट करेंगे तो माइनस और माइनस में स्प्लिट होगा। 18 2 सा कितना होता है आपका यहाँ पे 36, 18 2 सा कितना आपका यहाँ पे 36, तो आपको यहाँ पे 36 लेके आना। वो कैसे आएगा आपका यहाँ से 36 बनेगा आपका 6 6 जा
36। तो आपका एक 6 और एक 6 अपॉन टू क्यों किया? क्योंकि कोफिशिएंट कितना था यहाँ पे आपका 2। तो दो रूट क्या निकलेंगे यहाँ पे 3 और 3 +3 और +3, यहाँ पे +5 और +4 है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 3। तो आपका x क्या है? हमेशा यहाँ पे ग्रेटर देन y है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर आया है। गाइस आई होप आपके जो 5 के 5 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सही हुए होंगे। एक बार कमेंट करके बता दो कि सर बिल्कुल सही क्वेश्चन हुए हैं, गलत कितने हुए, कितना स्कोर आपका बन रहा है यहाँ पे, फिर हम आपका नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए हैं। ठीक है, इसको हम यहां से कर देते हैं रब। ठीक है, अब मूव करते हैं बेटा 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहां पे क्या है? देखो स्पेस कमा 46 कमा 71 कमा 87, ठीक है, 96 और 100, 96 और 100, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके यहां पे 10, 20, 30 और 40। चलिए जल्दी निकाले, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकल के क्या आ रहा है। मैं तब तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे नोट करता हूं। चलिए निकाले क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर जो 10 है वो राइट है। बताया कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 10 क्यों आया है, क्या रूल आपका यहां पे यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर आया यहाँ पे 10। कैसे आया? देखो यहाँ पे आपका बेटा यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है आपका 9 का, यहाँ पे गैप है आपका 16 का, यहाँ पे गैप है आपका 25 का। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे 6 का स्क्वायर का गैप आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 10 है तो 10 में 36 ऐड करोगे बनता आपका 46। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन ए। आपका 10 क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे क्या है आपका, अगर आपको चेक करना है तो आप पहले यहाँ पे गैप चेक करोगे। 218 और 231 कितना गैप है? आप बोलोगे 13 का यहाँ पे गैप है। कितना गैप आपका यहाँ पे? 13 का गैप है। नेक्स्ट आप यहाँ चेक करोगे 31 और 53, ये बनेगा आपका यहाँ पे 22 का गैप। नेक्स्ट आप यहाँ चेक करोगे बनेगा 40 का गैप। नेक्स्ट आप यहाँ चेक करोगे 69 और 7, 70, 76 का गैप है आपका यहाँ, है ना। तो नेक्स्ट गैप कैसे आएगा? अब इसके आपका फर्दर ऊपर भी गैप लाई कर सकता है। आप देखोगे 13 में कितने ऐड किए, तो आप बोलोगे 13 में मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं आपके 7, 8, 9 ऐड किए हैं, बन गया आपका 22, है ना। अब 22 में क्या ऐड किया है? 18 ऐड किया है, बन गया आपका 40। ठीक है, अब 40 में क्या ऐड किया है? 40 में मैंने यहाँ से आपका 36 ऐड किया है, 40 में यहाँ से आपका 36 ऐड किया है, बन गया आपका यहाँ से 76। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले 19 1 जा, फिर 19 2 जा, फिर 19 4 जा। तो 19 4 के बाद क्या आएगा आपका? 19 8 जाएगा। तो 19 8 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ सकता है, या फिर आपको यहाँ ऐड करना पड़ सकता है कितना? डबल की फॉर्म में। ठीक है, पहले 9 किया, फिर 9 का डबल किया, फिर 18 का डबल किया, फिर आप 36 का यहाँ पे डबल करोगे, वो आपको ऐड करना पड़ सकता है। या फिर आप यहाँ बोल सकते हो मेरे पास 19 1 जा, 19 2 जा, 19 4 जा, फिर 19 आपका 8 जा। तो यहाँ पे कितना ऐड करना है? आप देखोगे आपको 72 ऐड करना है यहाँ पे। तो 76 में अगर आप 72 ऐड करोगे बनेगा आपका 148। कितना बनेगा? 148। तो 369 प्लस 148, 8 और 8 16 और 1 17, 1
7 और 4 बनेगा आपका यहाँ पे 11, तो बनेगा आपका 517। मतलब ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। मैं देख लूँ कि आपको ये स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आपका आंसर है यहाँ पे 517। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे बेटा राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में 8 में क्या बोला गया यहाँ पे आपको 1308 8652 कमा 324 कमा 160 कमा 78 कमा 37। ठीक है। अब यहां पे आपको बोला गया है नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने को। आप यहां पे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है आपको। तो आप यहां देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है 42, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर डी है 16, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे 17 और ऑप्शन नंबर ई है आपका यहाँ पे 18। कितना आपका यहाँ पे 18। चलिए आप ई ले लो आप यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि आपका पैटर्न क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले आप 1308 को 652 कैसे लिख सकते हो। अगर आप 1308 को डिवाइड करोगे किससे 2 से तो बन के आता आपका 654। अब 654 में से आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ देखो ना 652 इंटू 2 कितना बनता है आपका 1304। उसमें करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1308 को अगर आप डिवाइड प्लस 4 करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ देखो ना यहाँ पे 1308 है 652 हो गया। इसको आप यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे 2 से, अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 2 से तो बनेगा आपका 654। उसमें करना पड़ेगा आपको प्लस 2 है ना। यहाँ पे देखो आप अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 652 डिवाइड बाय 2 ये कितना बन का आता है आपका यहाँ पे 652 डिवाइड बाय 2 ये बन जाता है आपका 326। उसमें आप करोगे यहाँ पे -2 करना है आपको यहाँ -2। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 2 से तो बनेगा 162 -2। यहाँ करोगे डिवाइड बाय 2 से तो बनेगा 80 -2। डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 से तो बनेगा 39 -2। फर्दर आगे जब डिवाइड करोगे 2 से तो 37 डिवाइड बाय 2, 36 डिवाइड बाय 2 होता है 18, 37 डिवाइड बाय 2 होगा आपका 18.5। उसमें से माइनस करोगे आप यहाँ पे 2 तो आपका 18.5 37 डिवाइड बाय 2 -2 ये बन के आएगा आपका 18.5 -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.5। मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे ये वैल्यू आपको फाइंड करने को बोली गई थी तो मैंने यहाँ लिख दिया था इसलिए मैंने आपका आगे ऐड कर दिया है, लेकिन पैटर्न आपका एक्चुअल में यही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको यहाँ पे 64 71 81 64 71 81 ठीक है 96 स्पेस कॉमा 149 ये बोला गया निकालने को आपको। यहाँ पे ऑप्शन है आपके यहाँ पे 108 109 118 117 और ई क्या आपका नन ऑफ दिस। ठीक है। अब फाइंड करो यहाँ पे आपका आंसर कैसे आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे 64 का आपका कितना हो गया 71 हो गया तो आप बोलोगे +7, फिर यहाँ पे आप बोलोगे +10, यहाँ पे आप बोलोगे +15। ठीक है। फिर आगे आप कुछ पैटर्न यूज होगा, आगे कोई पैटर्न यूज होगा, लेकिन पहले 7 फिर 10 फिर 15 कोई पैटर्न नहीं बना। फर्दर मूव करो यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे क्या होगा +7 तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 22। 96 में 22 ऐड किया बनेगा आपका 118। फिर आप यहाँ पे आगे कितना ऐड करोगे, आप बोलोगे +11 किया तो +9 करना पड़ेगा। +11 करोगे तो आपका बनेगा यहाँ से 33। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 33। तो 357
प्लस 11 या फिर आप यहाँ पे प्लस 9 कर सकते हो, दोनों आपके यहाँ पे यूज हो जाएंगे, है ना। प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करोगे तो आपका बन गया यहाँ पे आपका ऑड नंबर सीरीज, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बन गया आपका यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज। तो 22 में अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड करूंगा बनेगा आपका यहाँ पे 31, कितना बनेगा 31। तो 118 प्लस 31 बनेगा 119, 149। तो आपका ये वाला पैटर्न सही है, आपको यहाँ पे प्लस 9 का इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 118 क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं बेटा आपके यहाँ पे 10th क्वेश्चन पे और नंबर सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज, ये क्या आपका यहाँ पे बोला गया है 1857 174 525, ठीक है 1578 और नेक्स्ट निकल के क्या आएगा। ऑप्शन ए है 4727, ऑप्शन बी है 4737, ऑप्शन सी है 4537 और ऑप्शन डी है 4427। ऑप्शन ई है आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। ये आपके 5 क्वेश्चन थे इसके नंबर सीरीज के। जल्दी से निकालो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या आ रहा है। ठीक, चलिए गाइस, अगर हम यहां देखेंगे 18 से क्या हो गया 57, तो आप बोलोगे 18 इंटू 3 प्लस 3 बन गया आपका 57। अब आप बोलोगे 57 इंटू 3 करेंगे तो 50 इंटू 3 150, 7 इंटू 3 बनेगा 21, 171 प्लस 3 करोगे बनेगा 174, फिर 174 इंटू 3 करोगे तो 100 इंटू 3 बनेगा 150 और 70 इंटू 3 बनेगा आपका 210, मतलब 510 हो गया। सो 510 में अगर हमें 4 इंटू 3 कर, देखो मैं यहाँ पे कैसे ऐड कर रहा हूँ 100 इंटू 3 70 इंटू 3 और 4 इंटू 3 और प्लस लास्ट में 3 तो करना ही है आपको, है ना। ये बन गया आपका 174 इंटू 3, तो 100 इंटू 3 बनेगा 300, 70 इंटू 3 बनेगा 210, 4 इंटू 3 बनेगा आपका 12 बनेगा 3, तो 1200 300 200 500 510 520 522 525 तो सही है आपका। उसके बाद आगे भी आपका ऐसा होगा इंटू 3 प्लस 3। अब नेक्स्ट है आपका इंटू 3 प्लस 3। देखो मैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले 1000 इंटू पहले 1500 करो ना, ठीक है 1500 इंटू 3 बनेगा आपका 4500, कितना बनेगा 4500, मतलब आपके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। उसके बाद 70 इंटू 3 ये बनेगा आपका 210, कितना बन गया 4710, मतलब आपके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब उसके बाद 8 इंटू 3 बनेगा आपका 24, तो बन गया 4734, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस 3 करना है। तो 4737 क्या है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। सो गाइस ये रहे आपके 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे और मैं बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन समझाने की यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। होपफुली आपको समझ भी आ रहा होगा, आपके आंसर भी यहाँ पे सही ही निकल के आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन पे, जो 5 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करने हैं उन पे। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है क्वेश्चन नंबर 11th ये बोला कि आपका 66 2/3% इनटू यहाँ पे है आपका 80% इंटू 2/7 इंटू 2205 इक्वल टू आपका x है, इक्वल टू क्या आपका यहाँ पे x, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है 405 504 308 803 और ई है आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। चलिए करिए ट्राई, आपका देखिए यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है।
ठीक है, चलिए देखिए आपका आंसर यहाँ पे सही निकल के आया होगा। आंसर निकालते हैं यहाँ पे एक साथ। 66 2/3% बनता है आपका 2/3। कितना बनता है? 2/3, क्योंकि 33 1/3% होता है 1/3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बनता है 66 2/3%। सॉल्व करो यहाँ पे आप इसको। 3 × 6 3 × 60 बनेगा 180, 3 × 6 बनेगा 18, मतलब 198 प्लस 2 आपका बन जाएगा 200/3 इंटू परसेंटेज का साइन आपका 100, तो आंसर आएगा 2/3 इंटू 80 का मतलब है 4/5 इंटू 2/7 इंटू 2205, ये आपको बोला गया। करो सॉल्व यहाँ पे बेटा। आप कैसे सॉल्व करोगे? आपका 3, 5 और 7, पहले आपको यहाँ पे 5 से कैंसिल करो। 1 जा 4 जा कितना होगा 20, फिर 4 जा कितना होगा 20 और 1 बन गया। 4 + 4 8 और 1 9, मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा। 1 जा ये बनेगा 1 जा 3, फिर 14, 4 जा 12, 4 जा 12, फिर 21 मतलब 7 जा। हो गया सॉल्व। अब इसको 7 से कैंसिल करो, बनेगा आपका यहाँ पे 21, तो 2 × 4 × 2 ये आपका बनेगा 16, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 16 × 21। अब 16 आपका 16 × 21 504, 21 504। देखो 16 × 20, 16 10 से कितना होता है आपका 160, 16 20 16 20 आपका यहाँ पे कितना होगा 320। अब 320 आपका बन गया। अब 320 में आपने 16 ऐड करने हैं, तो आप बनेगा यहाँ पे इसका आंसर कितना बन के आएगा आपका 160, 320 336 336 इसका आपका राइट आंसर है। मतलब नन ऑफ दिस क्या आ रहा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका नन ऑफ दिस क्या आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए अब मूव करते हैं 18 3 8 3 24 24 21 से 480 400। ठीक है, आपका कितना आंसर है यहाँ पे 336। चलिए गाइस अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलेगे आपको यहाँ 12th क्वेश्चन में बताया गया है आपको √ ऑफ 144 into 32 डिवाइड बाय 48 प्लस 174 प्लस 54 इक्वल टू x का स्क्वायर, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे x की। तो आपके ऑप्शन है 3√2, बी ऑप्शन है 2√3, सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे 4√2 और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे 9√2 और ई है आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। चलिए निकाले आपका यहाँ पे इसका आंसर निकल के क्या आ रहा है। होपफुली आपका आंसर यहाँ सही आया होगा। बस गाइस एक चीज याद रखो, अगर आपको दिया हुआ है x² = 16 और x = √16, ऐसी वैल्यूज आपको एक्चुअल में एग्जाम में गिवन है, तो x² = 16 का मतलब है यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो एक ही निकलेगी, वो निकलेगी +4। लेकिन यहाँ वाले केस में आपकी x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, इसमें आपकी 2 वैल्यू निकल के आएगी +-4, इसमें आपका सिर्फ यहाँ पे 4 ही निकल के आएगा। इसको ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे गलत करते हैं इस चीज को। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका, तो यहां पे क्या आपका 14 × 32/48, पहले डिवाइड सॉल्व करना है। ये बनेगा 16 2 जा, बनेगा 16 3 जा, तो बन गया 144 × 2/3 प्लस 8 7 और 5 12 1 228 बन गया आपका यहाँ से रूट में। करो सॉल्व, 4 और 4 8 और 1 9, 1 जा बनेगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा आपको 4 जा 12, 24 मतलब 8 जा 48 × 2, ये बनेगा 96 प्लस 228 अंडर रूट में। करो सॉल्व, 6 और 8 बन जाएंगे आपके 4, 1 कैरी 9 10 12 1 324 अंडर रूट में। अगर 324 आपका यहाँ पे अंडर रूट में निकल के आ रहा है, तो ये बनता है आपका x के स्क्वायर के बराबर, और ये आता है आपका यहाँ पे 18 = x²। अब यहाँ पे x निकालना है इक्वल टू √18, ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे 3√2। क्या निकलेगा आपका यहाँ पे 3√2। तो 3√2 मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है।
चलिए अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया यहाँ पे आपका, अंडर रूट ऑफ 9409 माइनस अंडर रूट ऑफ 1156 इक्वल टू आपका वैल्यू है यहां पे 3339 डिवाइड बाय x, 3339 डिवाइड बाय x। और आपको यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपकी x की वैल्यू क्या आती है। ऑप्शन आपके यहां पे 53, 63, 73, 43 और ई क्या आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा होगा आपका, ये क्वेश्चन होगा अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन। निकालो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले 9409 को सॉल्व करो तो 9409 यहाँ पे दो के आपने पेयर बनाए, दो का पेयर बन गया। आप यहाँ करोगे 9 9 जा आपका बनेगा 81। यहाँ कितना बच गया आपका 4 और 1 14 13 1309। ये आपका बन गया यहाँ पे 18। कितना बन गया आपका यहाँ पे 18। तो अगर आप 18 को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 18 4 5 6 10 18 186 इंटू 6 ये बनेगा आपका 6 चुने 36 3 कैरी 6 48 51 5 और 6 और 5 बनेगा 11 तो 1116। अगर प्लस करता हूँ 186 ये बनेगा आपका 12 1 6 8 9 10 1 3 1302। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 97 से कट जाएगा 1302, मतलब 7 आपका रिमाइंडर आ गया, लेकिन एग्जैक्टली आपका 97 इसका रूट निकल के आ रहा है। 97 माइनस 1156 सॉल्व करो यहाँ पे इसको 1156 को, दो के पेयर बनाए 3 3 जा 9 ये बन गया आपका 256 है ना, ये 3 और 3 बन गया आपका 6 तो 6 4 4 जा आपका बनेगा यहाँ पे 256 तो आपका सॉल्व हो गया। ये बन के आया आपका -34। कितना बन के आपका यहाँ पे -34 हो गया। 97 माइनस 34 इक्वल टू 3339 डिवाइड बाय x। तो 97 माइनस 34 ये 7 माइनस 3 53 53 63। हाँ ये आपका निकल के आएगा 7 माइनस 4 3 और 9 माइनस 3 बनेगा आपका 6 इक्वल टू 3339 अपॉन x। तो x कितना बनेगा यहाँ से आपका 3339 अपॉन 63। इसको आप यहाँ पे कैंसिल करोगे और कैंसिल करके आपका जो आंसर है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर यहाँ से सही निकल के आएगा। चलिए कर लेते हैं ट्राई। 3339 डिवाइड बाय 63 तो आप बोलोगे 5 जा कितना बनेगा 300 315 है ना। उसके बाद क्या आपका यहाँ पे 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 189। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 63 इंटू 3 जा 65 इंटू 5 जा बनेगा 65। हम डिवाइड कर रहे हैं ना 63 इंटू 5 जा बनेगा आपका यहाँ पे कितना 189 बच गया। फिर 63 इंटू आप यहाँ पे 3 करोगे तो 53 से आपका कैंसिल आउट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको साथ साथ में क्लियर होते जा रहे हैं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है आपका 320 अपॉन 100 320 अपॉन 100 इंटू 825 डिवाइड बाय x इक्वल टू 48 इक्वल टू क्या आपका यहाँ पे 48। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां से ये हुआ। एक क्वेश्चन आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 15 आपका है 85% ऑफ x 85% ऑफ x इंटू 6755 इक्वल टू ये कितना आपका यहां से 3281 इक्वल टू कितना आपका यहां पे 3281। और आपको यहां पे इसका आंसर निकालना है कितना आ रहा है। इसके ऑप्शन है 2/7 3/7 4/7
9/7 और ई क्या आपका नन ऑफ दिस। और आपने इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर निकालना है, वो क्या है आपका ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, 65, 75, 85, 95 और क्या आएगा आपका यहाँ से 55। सो गाइस ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करो यहाँ पे कि इन दो क्वेश्चंस के आपके आंसर यहाँ पे निकल के क्या आ रहे हैं, और आंसर जो भी है वो अपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, कमेंट करो आपके आंसर क्या आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट के 3 क्वेश्चन, वो कमेंट जो आंसर है वो मैंने कमेंट करके बताया हुआ है इस वाले लेक्चर के आपके कमेंट सेक्शन में कि उसके आंसर आपके क्या आए थे, ठीक है। सो ये है आपके आज की 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 5 थे आपके सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज और 5 से आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। प्लस गाइस आपका मॉक टेस्ट जो है वो ऐप पे अवेलेबल है, आपके 2 दिन के लिए ऑफर है, आपको 50 रुपीज़ ऑफ रहेगा। मॉक टेस्ट आपको 199 रुपीज़ में अवेलेबल है फॉर टुडे एंड टुमारो। आज आपका सैटरडे है, कल आपका संडे के लिए। सो जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर करें। हमने कूपन पहले से लगाया था लेकिन लोगों को कूपन नहीं यूज़ करना आ रहा था, तो हमने डायरेक्टली ऑफ रखा है। जितने बच्चे हैं सब लोग वहाँ पे कूपन से परचेज करके उसको वहाँ पे रजिस्टर करें और अपने एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहे। सो गाइस खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।